अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आप लोग इस्तांबुल से डंकी लगा के यूनान जाते हो तो रास्ते में आपकी गेम किस तरीके से पकड़ी जाती है। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम लोग अपने रास्ते से बिल्कुल महफूज तरीके से जा रहे थे, दूर दूर तक हमको किसी आर्मी वाले ने नहीं देखा था, किसी ग्रीके ने नहीं देखा था, किसी ने शिकायत नहीं की थी, लेकिन अचानक आर्मी हमारे सर पे आके खड़ी होगी, उसने हमको पकड़ लिया और वापस डिपोर्ट कर दिया। अब ये सारा तरीक़ाकार कैसे होता है, ये किस तरीके से आपको पकड़ते हैं, इसके पीछे राज है क्या? अच्छा, जब आप लोग इस्तांबुल से अपनी डंकी किसी के साथ भी, जब किसी जन के साथ फाइनल करते हो कि हमने डंकी भी जाना है, आप पक्की गेम कर रहे हो, कच्ची गेम कर रहे हो, रूट तकरीबन सबका एक ही होता है। आप 2200 में, 2000 में, 2400 में जो भी आपने डंकी डन की है, एजेंट आपको कहते हैं कि आपकी गेम में 6-7 बंदे या 10 बंदे होंगे, लेकिन जैसे ही आप लोग नहर पर पहुंचते हो तो देखते हो कि वहाँ पे 20, 25 या 30 बंदे हैं, सब ने डंकी लगानी है। जब आप लोग ये नहर क्रॉस करते हो, नहर क्रॉस करते ही आगे जंगल शुरू हो जाता है यूनान का। आप लोग जंगल में जाते हो। अब इतना बड़ा काफिला लेके जब आपका डंगर जंगल में चल रहा होता है तो बाज़ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे खुफिया कैमरे लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही कोई बंदा उन कैमरों के रेंज में आता है तो आर्मी वालों को पता चल जाता है, वहाँ पे वो आपको देख लेते हैं। उसके बाद आर्मी दूर से आके आपको देखती है, वो आपको मॉनिटर करती है कि आप कितने लोग हो, किस सिमत जा रहे हो, कौन सी जगह है जहाँ पे आपने जाके पाव करना है। जैसे ही आप किसी जगह पे जाकर बैठते हो, स्टे करते हो, आप थक जाते हो या खाना पीना खाने खाने के लिए आप किसी जगह पे बैठते हो, तो थोड़ी देर बाद आर्मी सीधी आपके सर के ऊपर आके खड़ी हो जाती है। वो आपको कहते हैं आप यूनान आ चुके हो, हम आपको वेलकम करते हैं, आप एक लाइन बना के यहाँ पे खड़े हो जाएं। अब वहाँ भी जब आप लोग लाइन बना के खड़े होते हैं तो आपको वहाँ पे तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद आपको गाड़ी आती है, गाड़ी में बिठा के सीधा जो छोटा थाना होता है बिल्कुल बॉर्डर के करीब ही, जिसको कैंप भी कहते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे दोबारा आपकी तलाशी होती है। उसके बाद वो आपसे नाम वगैरह पूछते हैं, इंदराज करते हैं। वहाँ पे आपके बैग वगैरह की तलाशी होती है। आपके जो बैग है, खाने पीने का सामान है, मोबाइल है, सब कुछ वहाँ पे उसको आग लगा देते हैं। इवन आपके जो शूज़ है वो भी ले लेते हैं। अब वहाँ पे 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर वो आपको वापस तुर्की में डिपोर्ट कर देंगे। आर्मी वाले अपनी बोट में बिठा के आपको तुर्की के हदूद में डिपोर्ट कर देंगे। इवन आपको शूज़ भी नहीं देंगे। अगर आपको शूज़ उन्होंने दे दिए, आपकी किस्मत अच्छी हुई, तो उसमें वो तस्मे नहीं होंगे, तो रास्ते में चलते हुए आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये फिर भी है, नंगे पाँव से काफ़ी बेहतर है। अब वहाँ से आप लोगों को 2 से 3 घंटे पैदल चल के टर्मिनल पे आने हैं। अच्छा, जैसे ही आप लोगों को डिपोर्ट करेंगे तुर्की की दूध में, तो आगे तुर्की की आर्मी आपको पकड़ लेगी। वो आपसे पूछेगी, किसी किस्म के साथ आपके साथ सख्ती नहीं करेंगे, आपको मारेंगे नहीं, जिस सिंपली आपसे पूछेंगे किधर जा रहे थे, कौन हो, किस कंट्री से हो। आप लोगों ने बताना है कि हम पाकिस्तान से हैं, यूनान जा रहे थे, पकड़े गए, वापस भेज दिया था। वो दोबारा आपको कहेंगे अगर आपने वापस जाना है तो फलां पॉइंट से आप लोग वापस जा सकते हो, हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन उस वक्त कंडीशन आप लोगों की ऐसी होती है, आपके पास खाने पीने का सामान नहीं होता, नंगे पाँव होते हैं, तो आप लोग डंकी लगा नहीं सकते। आप कहते नहीं हमने वापस जाना है, तो वो आपको कहते हैं ठीक है, ये टर्मिनल का रास्ता है, आप लोग टर्मिनल चले जाओ। अब टर्मिनल पे आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। बाद लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, जो पैसे एजेंट उनको कहते हैं, जब भी आप गेम करते हैं एजेंट कहते हैं आपके पास 50 यूरो या 100-200 लीरा आपके पास होना चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आपकी गेम पकड़ी गई तो वापस आने का आपके पास किराया होना चाहिए। अब कुछ लड़कों के पास पैसे होते नहीं हैं, या वहाँ आर्मी वाले ले लेते हैं, या वहाँ पे गिर गए किसी न किसी टेंशन में, बैग में थे, बैग को आग लग गई, तो उनके पास पैसे नहीं होते। अब टर्मिनल पे आकर कुछ लड़के कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। अपने जो साथ डेंकी वाले दूसरे भाई होते हैं उनसे कहते हैं कि आप हमारे पैसे दे दो, हम आपको पाकिस्तान से पैसे लगवा देंगे। वहाँ पे कोई बंदा किसी के पैसे देने को राज़ी नहीं होता। ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी है कि कोई बंदा अगर आपको कहे कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आपके पैसे दे दूंगा, आप अपने घर से मुझे पाकिस्तान में पैसे लगवाना, ईजी पैसा करवा दें या जैज़ कैश करवा देना, उसके बाद तुम अपने घर चले जाओ। ये बेवकूफ़ी आपने कभी भी नहीं करनी किसी के साथ भी। कोशिश करनी है घर के बाहर ही जितनी भी डील हो आपकी हो, आप किसी के घर के अंदर ना जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जितने पाकिस्तानी हैं वो सब बुरे हैं, आपको वहाँ पे सेफ लगा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, अपने पैसे लगवाएंगे। बहुत से पाकिस्तानी हैं बहुत अच्छे हैं, वो आपको अपने साथ लेके जाएंगे, आपको इज्जत देंगे, आपको खाना देंगे, आपका अगर टैक्सी का जितना भी किराया है, 100 लीरा है, 200 लीरा है, वो अपनी जेब से दे देंगे। या ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे कि पाकिस्तान से वो कहेंगे आप पैसे लगवा दो, आप उसके घर से अपने घर वापस जा सकते हो। अब ज़्यादातर ऐसे होता है, ये लड़के आपको बड़े ही प्यार से अपने जाल में फंसाते हैं, आप हमारे घर आ जाओ, या हमारा ये एजेंट अच्छा है, जानने वाला, वाकफ़ है, उसके थ्रू नेक्स्ट गेम लगा लेंगे। डेंकी में आपकी दोस्ती हो जाती है। जब आप उनके घर आते हो तो वो आपको सेफ़ लगा लेते हैं। अब बहुत से नए बंदे जिनको सेफ़ लगाने का मतलब नहीं पता है। सेफ़ लगाना मतलब आपको किडनैप करना। वो आपको किडनैप कर लेते हैं, फिर आपकी वीडियो बनाते हैं, आपको टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, आपकी वीडियो व्हाट्सअप करते हैं आपकी फैमिली को, उनसे पैसे मांगते हैं, 10 लाख 15 लाख की डिमांड करते हैं, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख, जितने पैसे वो जितनी जल्दी निकलवा सके आपकी फैमिली से। निकलवाने के बाद वो खुद वहाँ से भाग जाते हैं और आपको आज़ाद कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, कभी भी किसी के साथ नहीं जाना। आपने अगर डंकी लगानी है तो अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। ठीक, आपके माइंड में ये चीज़ हो, जैसे ही आप लोग जंगल में जाओगे तो खुफिया कैमरे और सेंसर लगे हैं, किसी भी जगह से आप लोग पकड़े जा सकते हो, आप लोगों को वापस आना पड़ सकता है। तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप टर्मिनल से टैक्सी के पैसे दे के अपनी रहाइश तक वापस आ सको। नंबर 2,
खुदा रहा जब भी आप लोग डंकी लगाएं, यूनान के लिए आएँ, कोई भी डंकी लगाएं, तो अपनी फैमिली वालों को पूरी डिटेल बता के फिर ये स्टेप उठाएं। बहुत से लड़के ऐसे हैं यंगस्टर, वो कहते हैं अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे, वो कहते हैं ठीक है हम अपनी फैमिली को नहीं बताएंगे, हम यूनान जाकर उनको सरप्राइज़ देंगे, वहाँ पे पहुँच के हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। रास्ते का कुछ पता नहीं है, ये सारा रास्ता जितना भी है ये इनलीगल है। किसी भी स्टेप पे कोई कि आप जो नेक्स्ट कदम उठाओगे उसका आपको कुछ पता नहीं है कि आप कैंप लग सकते हो, खुदा न खास्ता आपको सेफ लग सकती है, खुदा न खास्ता आपके साथ कोई और बुरा हादसा पेश आ सकता है, तो आपकी फैमिली भी क्या गुजरेगी ये आप लोग उस वक्त नहीं सोच रहे होते हो। आपको सिर्फ अपनी पड़ी होती है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ से आगे मैंने यूनान जाना है, बस किसी तरीके से मैं यूनान पहुँच जाऊँ। खुदा रहा अपनी फैमिली को पूरी डिटेल बता के जाएं, आप किस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, उस एजेंट का नंबर क्या है, आप किस रैश में रहते हो, आपके साथ लड़के कौन रहते हैं, किस एरिया के लड़के रहते हैं, अपनी फैमिली वालों को एटलीस्ट वो नंबर दे दें जो आपके करीबी दोस्त बने हो यहाँ पे। अगर आप लोग डंकी लगाते हो, आप पकड़े जाते हो, आपको कैंप लग जाता है, कोई और खुदा न खास्ता हादसा पेश आ सकता है, तो आपकी जो फैमिली है उस बंदे से रब्ता करके आपकी खैरियत दरियाफ्त कर सके। आप लोग यहाँ से चले जाते हो, आपको कैंप लग चुका है, आप 5 माह 6 माह 7 माह कैंप में आराम से बैठे हो, आपको 3 वक्त का खाना मिल रहा है, आपको एक अच्छा बिस्तर मिला हुआ है, दोस्तों के साथ आपके नए दोस्त वहाँ पे बन चुके हैं, आप लोग का दिन रात वहाँ पे सुकून से गुजर रहा है, आप लूडो खेल रहे हो, मस्तियाँ कर रहे हो वहाँ पे, लेकिन आपके पीछे फैमिली जिनके साथ आपका रब्ता नहीं हो पाया 1 माह से 2 माह से 3 माह से, उन पर क्या गुजर रही है ये आप सोच भी नहीं सकते। खुसूसन आपके वालदैन, और वालदैन में खुसूसन आपकी जो वालदा है वो किस कर्ब से गुजरती है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, खुदा रहा एक तो डंकी लगाएं ना, अगर आपने डंकी लगानी है तो खुदा रहा अपनी फैमिली को पूरी डिटेल बता के फिर ये स्टेप उठाएं। आप किस से डंकी लगा रहे हो, वो बंदा क्या है, कितने अरसे से यहाँ पे हैं, आप उसे जानते हैं, लोग उसे जानते हैं, लोगों की उसके बारे में क्या राय है, ये सारी चीज़ें देख के पूछ के उसके बाद कोई स्टेप उठाएं। यहाँ पे हर दूसरा बंदा एजेंट है, हर बंदा कमीशन एजेंट बना हुआ है, हर बंदा आपको कहेगा इस्तांबुल में हर गली मोहल्ले में इवन हर घर के अंदर 2 से 3 एजेंट बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पे रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, लीरे का रेट ऑलरेडी का डाउन है बहुत ज़्यादा। तो लोग 12-12 घंटे काम करने के बाद 20 से 25 हज़ार कमा के वापस पाकिस्तान भेज रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, तो वो फिर ये करते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर नहीं सकते, फिर वो एजेंटी लाइन में आ जाते हैं। वो जो एजेंट होते हैं बड़े उनको लालच देते हैं, आप हमें बंदे दो हम आपको कमीशन दे दें, वो अपने 100-200 यूरो के कमीशन के लिए आप लोगों को मौत के मुँह में धकेल देते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। खुदारा जितने लड़के भी इस्तांबुल में नए आए हैं या जो भी पाकिस्तान में है वो डंगी लगा गया भाई यार यहाँ पे आना चाहते हैं, उसके बाद उनका ये टारगेट है हम लोगों ने यूनान जाना है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखें कि इस तरीके से जंगल से आप लोग पकड़े जा सकते हो, इस तरीके से टर्मिनल से जब आप लोग किसी के साथ जाओगे आपको सेफ लग सकती है। अगर आप कैंप लग जाओ, अगर आपका घर वालों से रब्ता ना हो तो आपकी फैमिली पे क्या गुजरती है, ये सारी चीज़ें आप अपने ध्यान में रखो। नेक्स्ट में आपकी कैसे लड़के से मिलवाने की कोशिश करूँगा, अगर वो फ्री हुआ तो जो उसी तरीके से डंगी लगा के यूनान गया था, जब वापस आया था तो वापसी में ही उसका जो एक डैंकर था वो दोस्त बन गया, तो उसने कहा आप हमारे घर चलो, हम दूसरी गेम में आपको लेके जाएंगे, आपको जो टैक्सी का किराया है वो सब कुछ मैं दे दूंगा। वो उसकी बातों में आगे थे क्योंकि दोनों गुजरांवाला के थे, उन्होंने ये ट्रस्ट कर लिया कि ये मेरे अपने शहर का ही है, लेकिन जैसे ही उसके घर में गए थे उन्होंने सेफ लगा ली थी, बहुत बुरे तरीके से उनको मारा, इनसे पेमेंट लगवाई। अब ये 2 बंदों की पेमेंट लगवा चुके थे, एक की पेमेंट लगवानी थी, वो बंदा बाहर गया हुआ था खाना लेने के लिए कि अचानक पीछे से पुलिस आ गई, उन्होंने छापा मारा, उन्होंने इनको रिकवर किया। इस लड़के की तो जान बच गई, इसने पैसे भी नहीं दिए, दूसरे लड़कों की जान बच गई, लेकिन वो लड़का खुद भाग गया। उस लड़के ने बाद में एक और फैमिली को जो इंडियन फैमिली थी उसको सेफ लगाई, उनसे 32 लाख रुपए की डिमांड की, उनको मारा, बहुत बुरी तरीके से उनको मारा, उनको टॉर्चर किया, उनके बच्चों को मारा, 32 लाख रुपया उनसे लगवा के पाकिस्तान वो खुद यहाँ से भाग के पाकिस्तान चला गया है। तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आपके शहर के आपके इलाके के बंदे भी आपको सेफ लगा सकते हैं। तो खुदारा एहतियात करें, अपना और अपने घर वालों का ख़ास तौर पे सोचें, ये ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसे ज़ाया मत करें। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।